नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। धमतरी का सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल डीएनए आपके लिए लेकर आता है खबरों का गुलदस्ता। दिन भर की हर छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा हम दिखाते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, साथ ही हम लगाते हैं मीडिया की चौपाल, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी खास शख्सियत के नज़रिए को समझने की हमारी कोशिश है। यानी डीएनए में खबरों का सिलसिला चलते रहता है एक एनालिसिस के साथ। आज हम लेकर आए हैं खास घटनाओं पर हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। रायपुर में पूर्व मंत्री राजेश मूणत और कांग्रेसियों के बीच हुए विवाद से राजनीति लगातार गर्मागर्म रही है। दोनों ही दल के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच धमतरी में युवा कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। शहर के घड़ी चौक में युवकाइयों ने भाजपा नेता राजेश मूणत का पुतला जलाया। प्रदर्शनकारी अचानक जलता हुआ पुतला लेकर चौक पर आ गए। पहले से तैयार पुलिस ने जलते पुतले को बुझाने की नाकाम कोशिश की। इसके बाद युवा नेताओं ने राजेश मूणत पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं भाजपा के युवा नेताओं ने इस प्रदर्शन का पलटवार किया है और कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जब जब गलत नीतियों पर विपक्ष द्वारा आवाज उठाई जाती है, तब तब विपक्ष की बातों को दबाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में गुंडाराज चल रहा है और कानून व्यवस्था चरमराई है। कांग्रेस सरकार सत्ता में मदमस्त है। दरअसल रविवार की शाम धमतरी के घड़ी चौक में युवा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ शासन में पूर्व मंत्री रहे भाजपा नेता राजेश मूणत का पुतला दहन कर उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान युवा कांग्रेस विधानसभा धमतरी के अध्यक्ष उदित साहू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को काला झंडा दिखाने की गलत परंपरा की शुरुआत की है। इस परंपरा को गलत बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि यह परंपरा शुरू हुई तो भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ भी ऐसी घटना होगी। भाजपा ने राहुल गांधी के कार्यक्रम में जिस गलत ढंग से प्रदर्शन किया, उससे आक्रोशित कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने भाजपा के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाए। तब भाजपा के वरिष्ठ नेता 15 साल मंत्री रहे राजेश मूणत जिस तरह का आचरण दिखाया, पुलिस के साथ गाली गलौज, अभद्रता किया, वह अस्वीकार्य है। सरकार चली गई लेकिन भाजपाइयों की सत्ता की ऐंठ अभी तक नहीं गई। 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी रायपुर आए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह के एक परंपरा की शुरुआत की है कि कोई भी राष्ट्रीय नेता आता है उसे काला झंडा दिखाने की, तो ये बहुत ही अनैतिक कार्य है जिसका हम आज विरोध कर रहे हैं। और कल राजेश मूणत जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी की है, गलत बात बोली है और पुलिस अधिकारियों के साथ जिस तरह से बदसलूकी की है, उसके विरोध में हम लोग आज पुतला दहन कर रहे हैं। आयोजन क्या है कि जो 15 सालों का जो राज शासन था और हमारे 4 साल करीब 4 साल जो होने को है, हमारे सेवा के जो शासन से भाजपाई जो है बौखला गए हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, उनका सत्ता उनके हाथ से छीन गई है और यहाँ की जनता ने जो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसकी बौखलाहट का शिकार हैं, इसलिए अनाप का शनाप पकड़े हैं और अपनी नैतिकता भी भूल गए हैं। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग चाहते क्या है, हम लोग ये ऐसा कोई भी नई तरह की परंपरा यहाँ ना आए जिसमें हम लोग, यहाँ छत्तीसगढ़ है, बहुत शांत प्रदेश है हमारा और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। इन लोग यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको युवा कांग्रेस के हम जितने भी सिपाही हैं ऐसा होने नहीं देंगे। वहीं इसका पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार विपक्ष की बातों को दबाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में गुंडाराज चल रहा है और कानून व्यवस्था चरमराई है। कांग्रेस सरकार सत्ता में मदमस्त है। देखिए, एक तो चोरी, फिर सीना चोरी। आज सत्ता के नशे में ये मदमस्त हैं। आपने देखा होगा कि कैसे कल हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय राजेश मूणत जी से अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनसे मारपीट की जाती है, गाली गलौज किया जाता है। ये लोकतंत्र में कहाँ तक उचित है? लोकतंत्र में अधिकार है सबको विरोध प्रदर्शन करने का। आपने देखा होगा इससे पूर्व में भी इनके राष्ट्रीय नेता सांसद राहुल गांधी जी का आगमन हुआ था। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा की सिर्फ यही मांग थी कि उन्होंने जो अपने जन घोषणा पत्र में वादे किए हैं उस वादे को पूरा किया जाए। कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, पीटा गया, घर से उठाया गया। कल उसी तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा हमारे नेता को मारा गया,
पीटा गया, एक तो चोरी, उसके बाद सीना चोरी। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आपने देखा होगा कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इससे पूर्व में हमने देखा कि पंजाब में कैसे सुरक्षा की चूक हुई हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आगमन में। और कल भी जो हमारे केंद्रीय मंत्री है सिंधिया जी का आगमन था, कोई सुरक्षा नाम की, कोई गृह मंत्रालय नाम का, कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज छत्तीसगढ़ में नहीं है। केवल और केवल गुंडागर्दी चल रही है। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो आज युवक कांग्रेस ने पुतला दहन किया है, ये अपने मुख्यमंत्री और राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया है इन्होंने। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने अपना विपक्ष का धर्म निभाया है, और जब जब हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जब आवाज़ उठाते हैं, या सरकार के जो गलत फैसले होते हैं, गलत नीतियां होती हैं, किसान विरोधी नीतियां होती हैं, मजदूर विरोधी नीतियां होती है, या विकास कार्य होते हैं, उसका अगर हम विरोध करते हैं तो कांग्रेस के लोग पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश करते हैं। यही किस्सा रायपुर में देखने मिला जब राजेश मूणत जी अपने दल बल के साथ, साथियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन के लिए निकले थे। तो वहां पास पुलिस के कुछ लोग सिविल ड्रेस में माननीय पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी के ऊपर हाथ पैर चलाया और लगातार उनको गाड़ी में बैठाकर 3 से 4 थानों में घुमाया गया, जो अशोभनीय है, निंदनीय है। एक पूर्व मंत्री के साथ इस तरीके की घटना करना, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ गिरी हुई राजनीति कर सकती है। कांग्रेस का और कोई कार्य नहीं है। ये विपक्ष के नेताओं के जो बात होती है, उन मुद्दों को रखने से ही हिचकिचाते हैं इन लोग कि हम कोई मुद्दा ना रख सके। सिर्फ छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चल रहा है, रेत माफिया चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, और जगह जगह पे आप देखने मिल रहा होगा कि चोरी डकैती जैसे लूटपाट जैसी घटनाएं बढ़ते जा रही है। और यहाँ तक के कि बिहार और मुंबई के जो सरगना है, डॉन है, वो छत्तीसगढ़ की शरण में आज पकड़ा रहे हैं और मिल रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ को अंधकार का प्रदेश बना चुकी है भूपेश सरकार, और छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को, और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।